हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम सीखे सर आज 10th क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या आज पढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरह से। जैसे आज लिखा हुआ है, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आज हम पढ़ेंगे, एकदम सीखेंगे कि कहीं जाने का जरूरत नहीं है, यानी ऑफलाइन क्लास लेने का भी जरूरत नहीं है। यूट्यूब से हम कंप्लीट करा देंगे पूरा 10th का NCERT बुक या भारती भवन या RS गोल, जो भी कहेगा कमेंट मारेगा, कमेंट कर देना, रिप्लाई कर देना, उसके हिसाब से उस पब्लिकेशन का बुक का हम डाल देंगे और इसका PDF आसानी से मिल जाएगा। जब एक्सरसाइज चालू होगा तो इसका PDF शेयर करना। उसका चलो अब देखते हैं कि अब आज पढ़ते हैं। आज का क्लास का टॉपिक क्या है? वास्तविक संख्या, क्लास 10th का वास्तविक संख्या। तब बेसिक तरह सीखेंगे, नो परिभाषा, कोई परिभाषा डिफिनेशन नहीं, जैसे बातचीत करते हैं आम तौर पे उसी बात करते हुए आज हम वास्तविक संख्या सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे तो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले कि वास्तविक संख्या होता है क्या। सबसे पहले क्या सीखेंगे कि वास्तविक संख्या है क्या, कहते हैं किसे। दूसरी बात, तो वास्तविक संख्या सीखने से पहले बच्चों पहले हम सीखते हैं कि संख्याएं कहते हैं किसे। सबसे पहले यह सीखते हैं कि संख्याएं कहते हैं किसे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि संख्याएं क्या है। तो देखो बच्चों, संख्याएं का मतलब यहां पे लिख देते हैं संख्याएं। संख्याएं दम आसानी से भाषा में सीखना है, एकदम बिहार के बच्चों की तरह, बिहारी है तो बिहारी की भाषा में सीखना है कि संख्याएं है क्या। तो देखो आमतौर पे संख्या है क्या। संख्याएं का मतलब है तुम कुछ भी लिख दो बोर्ड पे, तुम कुछ भी बोर्ड पे लिखते, जैसे इच्छा है तो जैसे लिख दो, सब संख्या है। तो जैसे इच्छा है यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना डिजिट अंक है। ये जितना अंक है, इस अंक को जैसे तुम चाहते हो, इस अंक को तुम बच्चों जैसे चाहते हो लिखने के लिए वैसे तुम लिख दो, उसको क्या बोलेंगे? संख्याएं बोलेंगे। जैसे हम लिख के दिखाते एग्जाम्पल, जैसे -1 -5 -6 -3/5 -6/8 10.2 11.5 इस तरह से। और लिखना रूट में 5 √-5 इस तरह से। और ये भी लिख सकते हैं √-8, यानी किसी भी तरह से तुम लिख दो, यानी अंक को किसी भी तरह से लिख। जैसे मान लो 1 1 0 5, ये भी क्या हो गया? संख्या हो गया। जितना भी लिखा हुआ है बच्चों, जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस सब को हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं, ठीक है। जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये भी ये सिंगल है क्या? अब संख्या देखो, सिंगल है तो इसको संख्या ही बोलते हैं और अंक भी बोलते हैं। और संख्या मेनली तो एक से अधिक हो, तो अभी इतना जानो कि जितना भी बोर्ड पर लिखा है उस सब को हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। पहला संख्या सीख गए कि संख्या क्या होता है। तो कुछ भी लिख लो कॉपी पे या बोर्ड पे या किसी भी नोटबुक पे या किसी को बता के या किसी के हाथ पे या बोर्ड पे कुछ कहीं पे लिख दो, ये क्या हो गया? ये संख्या होगा। कैसो अंक, इतना अंक को तू जैसे घुमा के लिखना, जैसे इच्छा घुमा के उसे तुम लिख दो, उसको बोलते हैं संख्या। पहला, हाँ बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, बोर्ड पर से हट गया। अब सीखते हैं संख्या कितने प्रकार का होता है। तो संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब यहां से सीखेंगे बच्चों, संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब होता है, यहां से लिखेंगे वास्तविक संख्या, और एक होता है काल्पनिक संख्या। ये होता है बच्चों वास्तविक संख्या हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? 10th क्लास में। और काल्पनिक संख्या कहाँ पढ़ेंगे बच्चों? 11th क्लास में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? 11th क्लास में पढ़ेंगे। इतना हो गया। तो अब सीखते हैं कि सर वास्तविक संख्या होता है क्या और काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो यहाँ पे सीख लेते हैं बच्चों कि वास्तविक संख्या क्या होता है और काल्पनिक संख्या क्या होता है। अब जो बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको लिए लिख देते हैं संख्या नंबर्स, और इसको लिख सकते हैं रियल नंबर्स।
इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इस तरह से अब सीखते हैं बच्चों कि यहाँ पे, अब यहाँ से इसी बोर्ड पे यहाँ पे वास्तविक संख्या जो पढ़ रहे हैं, रियल नंबर जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सीख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि आखिर वास्तविक संख्या क्या है। यहाँ पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगला स्टेप में देखेंगे वास्तविक संख्या पूरा डायग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे टाइप वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो देख लेते हैं मोटा मोटी वास्तविक संख्या क्या है। हाँ, वास्तविक संख्या क्या है, कुछ भी तुम लिख दो, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, वास्तविक संख्या है। कुछ भी लिखो वास्तविक संख्या होगा। हाँ, लेकिन ध्यान देना कि रूट में कोई भी संख्या माइनस में नहीं होना चाहिए। रूट में कोई भी संख्या माइनस में नहीं होना चाहिए। रूट में कोई भी संख्या माइनस में नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या रूट में माइनस में नहीं होना चाहिए। इससे बाकी सब जितना तो कुछ भी लिख दो, जितना लिखा है √5, √7, ठीक है। तो अब बताते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं, बचना है जगह वहां पे लिखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। जैसे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या बताते हैं किससे करते हैं। वास्तविक संख्या और एक हो गया काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या पहले बच्चों सीखते हैं। काल्पनिक संख्या रूट में कुछ भी रहे, रूट में माइनस में कोई भी अंक रहे, कोई भी संख्या रहे तो काल्पनिक संख्या कहलाती है। इस तरह से यह काल्पनिक संख्या का एग्जाम्पल है। अब बाकी जितना भी बच गया बच्चा, इसको छोड़ाकर इसमें जितना भी बच गया सब के सब क्या है, वास्तविक संख्या। जैसे 1, 5, 11/5, 10.5, 2.3/4, √5, 3√3, -3√5, 2√7 ... etc. जितना भी संख्या सब के सब है वास्तविक संख्या है। और ये खाली रूट में माइनस में खाली कुछ भी रहे उसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या। रूट में माइनस में कुछ भी रहे इसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या। तो हम रट लेना यहाँ से बच्चों कि रूट में कुछ भी रहे माइनस में उसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या। और जो जितना भी बच गया, जिस तरह से तू लिखना चाहते हो, जितना भी अंक बच रहा है, जिस तरह तू लिखना भी चाहते हो, जैसा लिख दो, इतना ही नहीं और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिख दो, सब के सब वास्तविक संख्या है। ठीक है। आज सीख गए हम लोग, क्या सीखे आज बेसिक इंट्रोडक्शन में, क्या सीखे हम लोग कि संख्या क्या है, संख्या कितने टाइप का होता है, और जैसे संख्या कितने टाइप का ये भी सीखे कौन कौन, जैसे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ये भी बताएं कि वास्तविक संख्या 10th क्लास में पढ़ना है और काल्पनिक संख्या 11th क्लास में पढ़ना है, यानी इमेजिनरी नंबर और इसको बोले तो रियल नंबर। इस तरह से हम लोग को पढ़ना है। हाँ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ, एक बात और, जितना भी देखें शेयर करें अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना से उतना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Peace.